तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो क्लर्क का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए स्पेशल जो है कि आज एक जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। टू द चीज कंप्लीट किया हम आज की सेशन में। तो जितने भी प्रश्न बनेगा वो सारे प्रश्नों को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अन्यथा याद कर सकते हैं। आप सभी इससे सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी एग्जाम है शुरू से अंत तक क्लास जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इससे पहले कंप्यूटर का अभी तक में 3 क्लास हो चुका है और आपका हिंदी का लमसम 4 से 5 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे आप सभी जाके देख सकते हैं। बिहार सिविल कोड क्लर्क का ही आपका तैयारी अभी चल रहा है, तो जाइए आपसे वहां से एक एक करके कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है फ्रेंड? तो ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी, नेत्रावती। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे कि असम जो है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए, असम चाय के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है वो। अगला है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? आयन मंडल को हानि पहुंचाती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? आयन मंडल को। क्षोभ मंडल जो है फ्रेंड ये पृथ्वी का सबसे नजदीक मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर संगमरमर की बात किया जाए तो राजस्थान हो जाएंगे। राजस्थान संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। रुपया नामक सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में डाला गया था या ढाला गया था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में डाला गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी, शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, चीन का शोक जो कहा जाता है वांगो नदी को कहा जाता है। तो ए आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर वांगो नदी। क्लियर है? भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है फ्रेंड? लिग्नाइट कोयला जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मिलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला जो मिलता है वो तमिलनाडु राज्य में मिलता है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है आपसे बताएंगे हमें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे कम वर्षा की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे आपका लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गायवाड़ा कहां का शासक था फ्रेंड? तो गायवाड़ा बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा फ्रेंड किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रहेगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा। और जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। और इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट आपसे जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है मॉक टेस्ट। अगर रिजल्ट बनना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। यह चीज क्लियर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अगला है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्र जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप सभी को पता होगा कि सेब से अधिक जो है वो उत्तर भारत में होता है। तो उत्तर भारत में सबसे उत्तर में कौन है? आपका जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होंगे कि केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो उत्तर भारत में होता है, और वो होता है जम्मू कश्मीर में। मात्र एक ही राज्य है जहां सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। कहे तो एक ही राज्य है जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। अगला है, जम्मू कश्मीर देखिए अभी राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप सभी। जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, एक लद्दाख, एक आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ दिवस जो कि फ्रेंड वो कब मनाया जाता है या कब मनाई जाती है? हर एक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है। आपसे बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है फ्रेंड? नागपुर में संतरा की सबसे अधिक खेती होती है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग जो होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कि सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, और ये 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज पे आपसे फोकस कीजिएगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत होगी, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है फ्रेंड? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, ध्यान रखिएगा। और ये सर्पिलाकार है, ए राइट आंसर रहेंगे। किस प्रकार का है? सर्पिलाकार है। मिल्की वेव के नाम से जाना जाता है आकाशगंगा को, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण जो है वो क्या है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जो है कि फ्रेंड भारत की जनसंख्या में लगातार निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर कम। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू जो है कि फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो इसके जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। तो इसका ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है दूध से, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से संबंधित है। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी जो कि भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किया था, और ये 1001 से आक्रमण करना शुरू किया था भारत पर, और लगातार कब तक किया था? 1027 तक। आपको बताए थे 1027 तक लगातार इसने आक्रमण किया था, जो कि जाटों के विरुद्ध सबसे इसका अंतिम आक्रमण था। सबसे चर्चित आक्रमण क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1025 का है, जो कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वहां के जो भी धन दौलत थे वो सारा लूट के लेके चल गए थे, ध्यान रखिएगा। और सोमनाथ का जो मंदिर था वहां पे शंकर भगवान का मंदिर है, उसे तोड़ के
वो मूर्ति को उठा के भी लेके चल गए थे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार का मतलब क्या होता है? कहे तो स्वीकार करना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। आप सभी बताएंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान जो है फ्रेंड वो किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का है और कथकली किस राज्य का? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके बताएंगे हमें। अगला है, वार्धा आंदोलन का संबंध किससे है? चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक का है। वार्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से संबंधित है वार्धा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो देखिए सौरमंडल की खोज जो किया था वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। इसके हिसाब से क्या था? तो आप सबको बताते हैं। इसके हिसाब से था कि सूर्य जो है फ्रेंड वो क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य के चारों तरफ क्या है? पृथ्वी यानी कि जितने भी ग्रह हैं इसका चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो कोपरनिकस के हिसाब से सौरमंडल का केंद्र क्या हुआ? सूर्य हुआ और जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये किसके हिसाब से था? कोपरनिकस के हिसाब से था। ध्यान रखिएगा आप सभी और अभी तक यही सिद्धांत चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक महिश्री गौतमी थी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, किस राजवंश के द्वारा जो है कि चौथ कर लिया गया था? तो ये मराठा राजवंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बंगाल विभाजन के दौरान जो है कि फ्रेंड इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? सबसे पहले यह समझिए आप सभी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या किया गया था? गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो इसके विरुद्ध में जो कि फिर 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेपानगर अखबारी कागज मिल कहां पर स्थित है? तो नेपानगर अखबारी कागज मिल जो है ये है मध्य प्रदेश में। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉन्ग पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? लिब्राहन आयोग के द्वारा बाबरी मस्जिद कांड की जांच किया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए आपसे बताएंगे योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता होंगे योग दिवस के बारे में कि योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला है, यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये 1966 में बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसको भी क्या किया गया था? गोली मार के हत्या किया गया था इंदिरा गांधी का। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में हासिल किया था भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है तो आपको टिक क्या करना है? प्रतिभूति घोटाला। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। सोनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सोनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है?
टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है सोनिया मिर्जा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है भारत का नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। कहां पे है? कोलकाता। अगला है जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति जो है फ्रेंड, ये निवास जो करता है ये आपका मेघालय में करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। गारो पहाड़ी या खासी पहाड़ी हो गया या जयंतिया पहाड़ी, वहां पर ज्यादातर देखने के लिए ये जनजाति मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है फ्रेंड? देखिए अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये जो प्रभावित होती है दक्षिण अमेरिका में होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अमेजन जंगल भी जो है वो कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में ही है। अगला है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, तो यह किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। देखिए जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इसके अध्यक्ष थे, 3 अध्यक्ष थे। कौन कौन सा था? एक था आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे, उसके बाद लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे। तो ये 3 अध्यक्ष थे। अगला है जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आइबिस। आइबिस जो है जापान का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपसे बताएंगे जापान की राजधानी जो है वो कहां पे है? अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आयोग ने जांच किया था इसका? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल। कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए आपके पेपर में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पे? अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। वहीं पर जनरल ओडायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने का, और अंधाधुंध गोली चलाया गया था। हजारों में मारे गए थे लोग, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके जांच करने के लिए जो कि फिर हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है आधुनिक तमिल शैली का जन्मदाता। तो ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है 7 ताल झील भारत के किस राज्य में है? देखिए जितने भी 7 ताल है देव ताल है, देव से संबंधित जो भी झील हो जाए वो आपको उत्तराखंड टिक करना है, और नाग से संबंधित जो भी झील हो जाए वो आपको जम्मू कश्मीर में टिक करना है। चाहे वो शेष नाग हो, बेरी नाग हो, जितने भी पीछे में नाग आपको देखने के लिए मिल जाए आपको कहाँ टिक करना है? जम्मू कश्मीर में। जितने भी आपको देव देखने के लिए मिल जाए वो आपका उत्तराखंड हो जाएंगे, क्योंकि देवों का भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो 7 ताल झील कहां पे है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा आप सभी।